Good evening. Today is 16th March 2017 and we are going to cover article of The Hindu. Actually, we are taking only one here in this video. We are taking only one article and the rest article is covered in different videos. So do check out that if you like my initiative. So guys, here the article is Crimes of Apartheid and this article is written by Vijay Prashad. और इस आर्टिकल का सब हेडिंग है अ न्यू यूएन रिपोर्ट शुड स्ट्रेंथन द ग्लोबल कॉन्सेंसस अगेंस्ट इजरायली पॉलिसी। तो बेसिकली जो ये आर्टिकल है वो जो इजराइल का वन नेशन पॉलिसी है ये उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर क्राइम्स ऑफ अपार्थाइड ये जो आर्टिकल है वो इजराइल का जो मतलब कि एक मतलब बहुत ही हिंसात्मक उसका एक हिंसात्मक पहलू है उसके बारे में ये बेसिकली बताता है। तो लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल। यहाँ पर यहाँ पे अपार्थाइड का लिटरल मीनिंग होता है सोशल पॉलिसी और रेशियल सेग्रीगेशन इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड लीगल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल हु आर नॉट वाइट्स, फॉर्मल ऑफिशियल पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका। ये इसका लिटरल मीनिंग होता है, ये वर्ड वहीं से आया है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब उन पैलेस्टीनियन से है जो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इजराइल कर रहा है, नॉट आउटसाइड इट्स बाउंड्री बल्कि विद इन इट्स बाउंड्री, वो उन लोग के साथ भी उसको कर रहा है। तो दैट विल बी सीन आर्टिकल। तो अपार्थाइड का आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू ऑल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल शुरू यहाँ से हो रहा है। अपार्थाइड इज अ पावरफुल वर्ड एंड द यूनाइटेड नेशन डज नॉट यूज इट लूजली, बट नाउ इन अ रिपोर्ट रिलीज ऑन March 15 in Beirut, Lebanon, the UN has proclaimed that Israel is guilty of the crime of apartheid. यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन, ये जो वर्ड है ये बहुत ही भारी भरकम वर्ड है एंड दिस वर्ड इज नॉट यूज्ड बाय यूनाइटेड नेशन इन अ जनरल प्रैक्टिस। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने क्लेम किया है कि इजराइल इज द गिल्टी ऑफ द क्राइम ऑफ अपार्थाइड। ये यहाँ पे ये बोला गया है और उसके बाद यहाँ पे ये बोला जा रहा है दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट जजमेंट। ओके, इसको सिग्निफिकेंट जजमेंट बनाया जा रहा है, वन विथ इम्पोर्टेंट रेमिफिकेशन फॉर द यूएन, फॉर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसके बाद ये बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहे हैं विजय प्रसाद कि वन विद द इम्पोर्टेंट रेमिफिकेशंस फॉर द यूएन, दिस डिसीजन दैट इजराइल इज गिल्टी फॉर ऑफ द क्राइम ऑफ अपार्थाइड इज अ रेमिफिकेशन, इम्पोर्टेंट रेमिफिकेशन फॉर द यूएन and also for ICJ, International Court of Justice, or फिर other international community. In 2015, the UN economy, the UN economy and so the UN Economic and Social Commission for Western Asia, ESCWA, was charged by its member state to study whether Israel has established an apartheid regime. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो UN Economic and Social Commission for Western Asia है, इस ऑर्गेनाइजेशन, ये UN का एक पार्ट है और इस पार्ट के जितने मेंबर्स स्टेट हैं उन्होंने उन्होंने ऐसा करने के लिए बोला था लीगली कि उनको शायद कुछ शक वक कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने ऐसा ये एक मैंडेट दिया था कि इट शुड बी चेक्ड वेदर इजराइल हैज एस्टेब्लिश्ड एन अपार्थाइड रेजिम इन हिज ओन कंट्री और नॉट। तो ESCWA हैज आस्क्ड टू अमेरिकन, उनका नाम ये है रिचर्ड फॉक एंड वर्जीनिया टिले। तो द नेम इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट could be used as fodder in many essays or essays like question. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं टू अंडरटेक द स्टडी, ये दोनों ESCWA ने इन दोनों अमेरिकन को इस पर जांच पड़ताल के लिए बोला था। द रिपोर्ट दैट they have now produced makes the grave charge that Israel is guilty of apartheid not only in the West Bank, Gaza and Eastern Jerusalem, the occupied territory, but also within its own boundaries and against Palestinian refugees.
यहाँ पे जो शक था वो इन्वेस्टिगेट हुआ और रिचर्ड फॉक और वर्जीनिया टिले के रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इजराइल रियल में गिल्टी है, रियल में अपार्थाइड जो वो जो क्राइम जो कर रहा है वो रियल में गिल्टी है, और वो बस जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो इजराइल ने किया, वेस्ट बैंक, गाजा और ईस्ट जेरूसलम को ऑक्यूपाई किया, ये केवल वहीं पर जियोपार्डाइज नहीं कर रहा है, ये वहीं पर सिर्फ भेदभाव नहीं कर रहा है, ये जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी उसके ओन कंट्री में है उनके साथ भी ये भेदभाव कर रहा है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू was in Washington DC recently to meet US President Donald Trump। तो वहाँ पे ये जो प्राइम मिनिस्टर थे इजराइल के, वो डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने के लिए गए थे, और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प का स्टैंस वहाँ पे जाके समझ में आया। वो डोनाल्ड ट्रम्प वाज डिसरिगार्डिंग द इंटरनेशनल कंसेंसस टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ टू स्टेट्स, पैलेस्टीनियन के लिए अलग और ज्यूज के लिए अलग। जो इजराइल में जो रहते हैं वो ज्यूज और पैलेस्टीनियन, तो पैलेस्टीनियन के लिए अलग और ज्यूज के लिए अलग। लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो इससे ताल्लुकात नहीं रखते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो टू स्टेट पॉलिसी हो। इनफैक्ट एज दिस रिपोर्ट एंड others shows the two state solution has been long vitiated। उसके बाद the Israeli government's illegal Jewish settlement project in the West Bank and its virtual annexation of East Jerusalem makes it impossible to imagine the establishment of Palestine in that region। यहाँ पे बताते हैं कि जो एक इजराइल का है वो बहुत ही एग्रेसिव फॉर्म, मतलब इजराइल इज एन वेरी एग्रेसिव कंट्रीज, वो ज्यूज वहाँ पे रहते हैं, और ये ऑथर ये बोल रहे हैं कि उसका नेचर देखते हुए इजराइल का, तो इट इज ये पॉसिबल नहीं लग रहा है अभी कि वेस्ट बैंक और जो वर्चुअल एनेक्सेशन जो इजराइल ने किया ईस्ट जेरूसलम का, वो वहाँ पर कोई भी एक पैलेस्टाइन का कोई भी एक फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट हो सके। तो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं ऑथर इस व्यू से। उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है what exist is one state with an apartheid system with Israeli Jews in dominant position over the Palestinian। यहाँ पे ये शायद अपना व्यू रख रहे हैं। उसके बाद है कि the new UN report speaks to the disturbing apartheid situation not only in occupied territory of the West Bank and East Jerusalem but in all of Israel। तो ये है जो रिपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं, रिपोर्ट का जो रिपोर्ट होता है वो ये है। उसके बाद डेमोग्राफिक थ्रेट, दैट व्हाई इजराइल इज टोटली अगेंस्ट द इंटरनेशनल विश। उसका इजराइल का जो मेन रीजन है वो है डेमोग्राफिक थ्रेट, जिसको डेमोग्राफिक डिजास्टर कह सकते हैं, क्योंकि जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है वो ये है कि इजराइल और रिफ्यूजीज ईस्ट जेरूसलम और फिर वेस्ट बैंक, ये सबको मिला करके कुल मिला करके 12 मिलियन पैलेस्टीनियंस हैं जेल में, एग्जाइल्स में, और रिफ्यूजी सब चीज को मिला करके। और लेकिन जो ज्यूज हैं वो बस 6 मिलियन है, 50%। तो इन लोगों को डर लगता है कि कहीं जो स्थिति अभी है, ज्यूज आर डोमिनेटिंग एंड पैलेस्टीनियंस आर नॉट, तो ये कहीं साइकिल टर्न ना हो जाए, ये कहीं ना हो जाए कि पैलेस्टीनियन बिकम डोमिनेंट एंड ज्यूज उनके नीचे आ जाए। तो इस चीज से ये लोग डरते हैं, क्योंकि ये नंबर्स बता रहे हैं उनके डर का वजह। तो द यूएन रिपोर्ट आर्ग्यूज दैट इसराइल इज ए रेशियल रेजीम। तो यहाँ पे ये सब डेटा देख करके, ये सब चीज देख करके रिचर्ड फॉक और वर्जीनिया टिले का जो आपका रिपोर्ट है, कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन है, वो सब चीजों को देख करके एक बेसिकली एक रिजल्ट निकला दैट यूएन का व्यू पॉइंट आया कि इजराइल इज एन रेशियल रिजीम एंड इट डिस्क्रिमिनेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। उसके बाद because its institutions are premised on maintaining a Jewish nation by techniques of suppression and expulsion।
यहाँ पे ये एक रीजन बताया है जो हमने अभी 2-3 मिनट पहले देखा। Palestinians who have Israeli citizenship do not have the right to nationality, which means that they can only access inferior social services. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इजराइल में जो भी सोशल सर्विसेज अवेलेबल करवाई जाती है उसके लिए क्या है कि जो पैलेस्टीनियन के जो भी पैलेस्टीनियन है जिनके पास इजरायली सिटीजनशिप है दे आर उनको बस जो इंफीरियर फैसिलिटी होता है, इंफीरियर सोशल सर्विस की जो फैसिलिटी होती है बस वही सब प्रोवाइड करवाया जाता है। इन फेस रेस्ट्रिक्टिव जोनिंग लॉज एंड फाइंड देमसेल्व्स अनेबल टू फ्रीली बाय लैंड, ये सब जो है डिस्क्रिमिनेशन उसके बारे में उसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है। all Palestinians, whether those who live in Haifa or in Ain al-Hilweh, जो कि ये इजराइल में, ये लेबनान में, इजराइल में है, ये लेबनान में, suffer the consequences of Israeli apartheid। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ से डेमोग्राफिक थ्रेड जहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ले करके यहाँ तक ये बेसिकली एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं कि अगर पैलेस्टीनियन कहीं पे भी है, वो वेदर इट इज इन मेनलैंड इजराइल और इन एनेक्स्ड एरिया, उनको सफर करना ही है और वो करते भी हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं दिस इंडिजिनिटी इज पंक्चुएटेड विथ लॉ दैट ह्यूमिलिएट द पैलेस्टीनियंस। तो उसके बाद ये तो इसका रिजल्ट तो ये आएगा ही। द लेटेस्ट लॉ द मुइजन बिल इम्पोजेस लिमिट ऑन द मुस्लिम Musan bill imposes limits on the Muslim prayer in Israel and East Jerusalem। ये तो यहाँ पे एक्चुअली जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं उस पर भी कर्व किया, तो वो हर एक मैटर में ही कर्व करते होंगे। बेसिकली एपार्थाइड इज अ वेरी हैवी टर्म, और जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता है छोटा से लेकर बड़ा तक, वो सारी चीजें होती हैं वहाँ पे। हालांकि जो कॉलोनियस लोग करते थे हम लोग के साथ, वो नहीं, इंडिया के साथ जो किया कॉलोनी बना के, उस समय जो बेसिकली मर्केंटिलिज्म में जो होता था वो सब चीजें यहाँ नहीं है। तो मैटर्स वुड बी लेस ग्रेव इफ द इजरायली पॉलिटिकल सिस्टम अलाउड पैलेस्टीनियन राइट्स टू मेक देयर केस अगेंस्ट एपार्थाइड लाइक कंडीशंस। यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो मैटर है वो मतलब कुछ हद तक संभाला जा सकता है अगर जो पैलेस्टीनियन का जो एपार्थाइड जो कंडीशन है इजराइल में, उसके अगेंस्ट अगर केस फाइल करने के लिए या फिर लीगली अप्रोच करने के लिए उसके अगेंस्ट में अगर इन लोगों को दिया जाए तो। आर्टिकल 7A ऑफ द बेसिक लॉ प्रोहिबिट्स एनी पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम कंसिडरिंग अ चैलेंज टू द स्टेट्स ज्यूइश कैरेक्टर। ये तो खैर इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही यही चीज है। आर्टिकल 7A में ये लिखा हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दे कांट चैलेंज टू द स्टेट्स ज्यूइश कैरेक्टर। तो हालांकि ये जो भी कर रहे हैं वो लेजिटिमेटली कर रहे हैं, तो इसीलिए कोई एक्शन इनके अगेंस्ट हो नहीं रहा है। सिंस दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द इजरायली स्टेट रेंडर्स Palestinians as second class citizens, their voting rights are reduced to merely an affirmation of their subordination। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो पैलेस्टीनियन है उनको लेजिटिमेटली सेकंड क्लास सिटीजन्स यहाँ पे मान लिया गया है, और जो उनका जो वोटिंग राइट्स था वोटिंग राइट्स भी उन्हें उस वोटिंग राइट से भी यही पता चलता है कि दे आर सबऑर्डिनेटेड टू द ज्यूज। उसके बाद सिंस मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टेट हैव साइंड द कन्वेंशन अगेंस्ट एपार्थाइड, तो दे आर नाउ ऑब्लिंग टू एक्ट टू पनिश इंस्टेंसेस ऑफ एपार्थाइड। द टू रिकमेंडेशन फ्रॉम द रिपोर्ट स्टैंड आउट फर्स्ट। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट दिया था रिचर्ड फॉक और वर्जीनिया टिले ने, वो उस रिपोर्ट में इस चीज के लिए जो 2 रिकमेंडेशन है वो ये है। जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है, द ऑथर asked that the International Criminal Court (ICC) investigate the situation in Israel।
उन्होंने बताया कि आईसीसी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। द आईसीसी प्रोसिक्यूटर फताऊ बेनसौदा opened an investigation on Israel's 2014 bombing of Gaza and on the illegal settlement in the West Bank। तो यहाँ पे ये बताया गया कि एक्चुअल में ये सब चीजें हो चुकी हैं और जो आईसीसी के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने इजराइल ने जो गाजा में बॉम्बिंग की थी और जो कि इलीगल सेटलमेंट था वेस्ट बैंक में, उसके ऊपर इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन चलाया हुआ है। दूसरा ये कि सेकंड एक मिनट हाँ, दूसरा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि द रिपोर्ट आस्क that member states allow criminal prosecutions of Israeli officials demonstrably connected with the practices of apartheid against the Palestinian people। यहाँ पे जो सेकंड है वो ये बताया जा रहा है कि इजरायली ऑफिशियल्स जो कि एपार्थाइड से रिलेटेड हैं उनके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, एक चैनल बनना चाहिए जिससे उनके अगेंस्ट भी कुछ हो सके। उसके बाद when the UN Security Council declared late last year that Israel settlement in the occupied territory were illegal, that was worry for Israel that Ms. Bensouda would accelerate her work। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो प्रोसिक्यूटर है वो अपना काम को क्रेसेंडो करेंगी। उसके बाद others in Israel said that there was nothing new in the resolution which neither used the word grave to describe the situation nor considered Israeli action to be a war crime। तो ये बहुत ही सीरियस लाइन है और सीरियस कंडीशन है वहाँ पे पैलेस्टीन की। But the new report does both। If it acknowledged that Israel is an apartheid state, then this is tantamount to war crime in the 1977 protocol additional to the Geneva Conventions and to crime against humanity in the 1973 Apartheid Convention and the 1998 Rome Statute of the ICC। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है इंडिया का जो रिएक्शन है उसको वहाँ पे ये फोकस किया जा रहा है। To prepare the ground for Prime Minister Narendra Modi trip to Israel later this year। तो जो टूर होता है इनका वो फिर इजराइल में भी होने वाला है। फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर विल सून गो टू इजराइल। ठीक है, वर्ड कम्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दैट इट इज लाइकली दैट मिस्टर मोदी विल नॉट विजिट द ऑक्युपाइड टेरिटरी विच विल स्नब टू पैलेस्टीन। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उनका जो मैच है, उनका जो डोमेस्टिक मैच है, उस पे ज्यादा ये फोकस नहीं करेंगे। इसका कहने का मतलब यही है। और क्योंकि हालांकि वो नरेंद्र मोदी जो एक विवाद में जो स्टेट है पैलेस्टाइन, जो पैलेस्टीनियन का जो एनेक्स्ड जो टेरिटरी है, ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, उस पर वहां पे वो विजिट नहीं करेंगे। उसके बाद ये बोल रहे हैं इंडियाज ओवरऑल रिएक्शन टू दिस रिपोर्ट विल डिफाइन मिस्टर मोदीज एटीट्यूड टुवर्ड इजराइल। ठीक है, द अपीयरेंस ऑफ दिस रिपोर्ट एंड इट्स स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन शुड गिव मिस्टर मोदी पॉज बिफोर ही श्रेड डिकेड्स ऑफ कंसेंसस फॉर पैलेस्टाइन फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर उन्होंने एस विजय प्रसाद ने इस आर्टिकल को एंड किया है। आई होप यू गाइज हैव गॉन थ्रू। आप एक बार फिर खुद से इसको पढ़िएगा और फिर देखिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो हो सकता है 1 महीने 2 महीने में आप खुद से द हिंदू पढ़ने लग जाए, क्योंकि हाँ, वी आर नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ समरी, वी आर जस्ट गिविंग यू द एक्चुअल फील ऑफ रीडिंग द एक्चुअल न्यूज़पेपर, द ओरिजिनल न्यूज़पेपर। सो होप यू गाइज एंजॉयड इट। So keep learning, keep growing. Thank you very much for watching this lecture. Thank you very much.